जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके ज़माना चाहे, रोके खुदाई, हमको आना पड़ेगा। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स जिनको पूरा करने के लिए ही ये सोल जन्म लेती है, क्योंकि हम इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अननोइंगली नोइंगली बना देते हैं कि उनका पूरा करने के लिए हम ये जीवन चक्र में घूमते रहते हैं। तो क्या है सोल कॉन्ट्रैक्ट्स? ये कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि हमारे धरती पे आने से पहले के होते हैं, मतलब पिछले जन्मों के भी होते हैं, और कुछ हम यहाँ आके बना देते हैं जो हमारे अगले जन्मों तक चलते हैं। कुछ हम कॉन्शियसली बनाते हैं, कुछ हम अनकॉन्शियसली बनाते हैं। अनकॉन्शियसली सोल को तो याद रहते हैं, लेकिन इंसान भूल जाता है। सोल रिमेंबर्स everything, every vow you have made. Okay? वो ओके, शरीर को कहते हैं ना बड़ा कन्वीनियंट अमनीशिया हो जाता है, लेकिन सोल को कोई अमनीशिया नहीं होता। सोल को याद रहता है कि हमने वाव की थी उस टाइम पे। सिंपल वाउज हैं यार, हम करते हैं आई डू। शादी के टाइम पे हम आई डू करते हैं। आई विल नेवर लीव यू, I will protect you till the end of this world. हमने ये नहीं कहा कि I will protect you, for a specified time. हमने कहा till end of this world. तो वो जन्म जन्मांतर की हमने बात कर दी indirectly. I will never do it again. I will be your friend till life. Life? This life? आपने स्पेसिफाई नहीं किया दिस लाइफ, ऑल द लाइफ्स यू गोना कम टू अर्थ, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया। इट मैटर्स अ लॉट कि जब कितना इंटेंस हो के आप वो वाव करते हैं या वो कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट बनाते टाइम, जैसे कि कॉफ़ी के लिए, आई से टू समबडी, आई विल मीट यू फॉर अ कॉफ़ी, लेट्स मीट अप फॉर अ कॉफ़ी। उस टाइम मेरी इंटेंशन क्या है? इज माई डिड आई से माई इंटेंशंस आर वेरी लाइटली? अगर मेरी इंटेंशंस आर वेरी लाइटली एंड आई हैव नॉट फुलफिल दैट कॉन्ट्रैक्ट, तो इट कैन बी इजिली डिस्पर्स्ड। आई कैन इजिली डिस्पर्स, बट मुझे डिस्पर्स फिर भी उसको करना पड़ेगा। ये नहीं कि वो अपने आप डिस्पर्स हो जाएगा। आई स्टिल हैव टू डिस्पर्स इट। इसमें जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसमें एनर्जी लीक्स भी होती हैं। एनर्जी लीक्स की बात मैं नेक्स्ट टाइम करूँगी, क्योंकि एनर्जी लीक्स एक इज़ डिफरेंट टॉपिक, बट वो भी सोल कॉन्ट्रैक्ट की जो हम ये वाउज करते हैं उससे होता है। सो हाउ कैन वी गेट आउट ऑफ दिस? ये जो 84 के चक्कर से हम कैसे निकल सकते हैं? मैं निकलना चाहती हूँ। ये मेरे को मालूम है कि ये मेरा लास्ट जन्म है, ट्विन फ्लेम बन के आई हूँ, ये मेरा लास्ट जन्म है, और मुझे यूनिवर्स ने इसीलिए भेजा है कि मैं प्यार स्प्रेड करके, अपनी डिटैचमेंट करके सबसे मैं वापस ऊपर चली जाऊँ। लेकिन मैं भी अननोइंगली कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि मैं भी कहीं ना कहीं वॉल्स करती जाती हूँ, बनाती जाती हूँ, जो मैं अब नहीं करती। जैसे ओ यू ओ मी अ डांस, एक वाव बना दिया ना मैंने उसको, विच इज़ रॉन्ग। ओ आई नीड टू हैव लेट्स हैव अ कॉफ़ी। I need to get out of all those vows, okay? I need to get out of all those things which I might have promised people. So उनसे निकलना मुझे बहुत ज़रूरी है। तो वो मुझे अपने
ब्रेन से काम करना पड़ेगा. आई हैव टू लेट थिंग्स गो. आई हैव टू मुझे यूनिवर्स में बैठ के उन सबको जितने भी वाउज मैंने नोइंगली अननोइंगली बनाए हैं उनसे मुझे निकलना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि यूनिवर्स फॉरगिव मी if I have made any vows knowingly unknowingly which I don't remember now. Okay, पिछले जन्म के भी होते हैं मेरे vows, वो भी मुझे ख़त्म करने हैं. क्योंकि ये जो vows है ना, ये सब जो हैं, जो हमारे कार्मिक रिश्ते हैं, जो हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये जो हमारा गिल्ट है, ये जो हमारा शेम है, ये जो सब चीज़ है वो आकाशिक रिकॉर्ड्स में लिखा होता है. एवरीथिंग गोज इन योर आकाशिक रिकॉर्ड्स. ओके, सो मैं अब और आकाशीय रिकॉर्ड्स का ऑल्सो मतलब होता है कि वो फिजिकली भी इट्स नॉट ईजी फॉर यू टू गेट आउट. समटाइम्स इट्स इन योर चक्रास, इन योर जेनेटिक्स, इन योर सेलुलर मेमोरी. यार, ऑल दीज थिंग्स वर्क अगेंस्ट यू, दे लीच यू. वो तुमको लीक करते हैं, तुम्हें फाइनेंशियली, इमोशनली, तुम रिलेशंस में बहुत जगह लीक करते हैं. ओके, बट वी हैव टू गेट आउट ऑफ दिस. उसके लिए मुझे क्या करना है? मुझे अपने भगवान को अपनी इंसैनिटी एक्सेप्ट करके मुझे फॉरगिवनेस करनी है, पहले अपने आप से और फिर सबको फॉरगिवनेस करनी है मुझे. और वो प्यार ही फॉरगिवनेस कर सकता है. सो आई एम गोइंग टू चूज द ओनली कॉन्ट्रैक्ट, वो है यूनिवर्स का, जिसको आप गॉड कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, रब कहते हैं, भगवान कहते हैं, जो भी कहते हैं आप. मेरा सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्ट है अबव ऑल, जिसने मुझे क्रिएट किया है. हु हैव क्रिएटेड मी. आई ओनली हैव कॉन्ट्रैक्ट विद यूनिवर्स, nobody else. I disperse all other contracts, all जो भी मैंने knowingly unknowingly चीज़ें की हैं वो मैं फॉरगिवनेस एंड प्यार के साथ उनको ख़त्म करते जाना है. तो माई सेंटर शुड बी यूनिवर्स ओनली. अगले वाले उसमें मैं बात करूँगी कि जो आपकी लीक्स होती हैं वो क्या हैं. थोड़ा सा सोल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर हमें और बात करनी है, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. आप मिलिए जुलिए सबसे, लेकिन अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लियर करते जाइए, नहीं तो वो फिर आपको धरती पे आना. अगर आपको दोबारा धरती पे आना, प्लंटी बनाइए यार, मुझे नहीं आना है, मैं जाना चाहती हूँ, ये मेरा लास्ट जन्म है. और मैं सबको प्यार बांट के, जिनको मेरे से प्रॉब्लम भी है, जो मुझे बार बार नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं एंड ऑल दैट, उनको भी मैं प्यार बांट के मैं इस चक्कर से जाना चाहती हूँ. आई लव everyone and I want to preach and teach love as much as I can. Okay, unknowingly knowingly हम सब किसी को हर्ट कर देते हैं. मैं इंटेंशनली अब कोशिश करती हूँ कि हर्ट नहीं करूँ, लेकिन मैं वाउज भी नहीं बनाती हूँ. तो मैं वो रोज़ मेडिटेशन में बैठ के ये रोज़ यूनिवर्स को बोलती हूँ कि जिस चीज़ से मैंने अननोइंगली या नोइंगली वाउज बनाए हैं, प्लीज़ वो मेरे क्लियर कर दो और मेरे को मुक्ति दे दो. Okay, as usual, I love you guys all. Stay blessed.